नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पे एक नजर। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी, उत्तराखंड को दी 18,000 करोड़ की सौगात। 13-14 दिसंबर को पीएम का काशी दौरा, समीक्षा के लिए सीएम योगी रविवार से 2 दिवसीय वाराणसी प्रवास पर। कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, युवोत्थान कार्यक्रम में लिया हिस्सा, सीसमो विधानसभा को करोड़ों की सौगात। कानपुर देहात में भी नए वायरस ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन अलर्ट, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर। कानपुर में 3 हत्याओं के आरोपी डॉक्टर की तलाश में जुटी पुलिस, अटल घाट गंगा के किनारे मिली मोबाइल की आखिरी लोकेशन, गंगा में कूदने की आशंका, तलाश जारी। और अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज कानपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने युवोत्थान कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने सीसमो विधानसभा में योजनाओं का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज कानपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने युवा उत्थान कार्यक्रम में भी शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का गार्ड ऑफ ऑनर और शंखनाद के साथ स्वागत किया गया। युवा उत्थान कार्यक्रम के अलावा डिप्टी सीएम ने शहर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। विदेश के बाद अब भारत में भी नए वायरस ओमिक्रॉन के मरीज। कानपुर देहात जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी को जागरूक रहने के निर्देश के साथ कोविड नियमों के पालन करने की हिदायत दी है। विदेश के बाद अब भारत में भी नए वायरस ओमिक्रॉन के मरीज मिलने से सतर्कता का माहौल है। कानपुर देहात जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। साथ ही सभी जागरूक करने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कोविड से लड़ने को तैयार नजर आ रहा है। जिला अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। लोगों से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की गई है। देखिए, कोरोना की जो तृतीय लहर है उसके संदर्भ में वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक साउथ अफ्रीका में अभी जांच से पता चला है, जो कि बताया जा रहा है कि B1.1529 का स्ट्रेन जो है कोरोना का, ये इफेक्टिव है वहां पे, और वहां पर इस स्ट्रेन के कारण कई सारे केसेस हो रहे हैं और वहां पे गंभीर स्थिति बनी हुई है। WHO जो है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन 24 नवंबर 2021 को उसने डिक्लेयर कर दिया है वहां पे कि क्या कहते हैं, मतलब ये वेरिएंट वहां पाया गया है, और ये इस वेरिएंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 30 गुना ज्यादा संक्रमण करने वाला है वायरस। इसकी इन्फेक्टिव रेट जो है वो पिछले वायरसों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अच्छा, अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की, तो किस तरह तैयारियां कर ली है? देखिए, हमारा स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से तैयार है, और इसी के मद्देनजर हमारे यूपी के कहते हैं 75 जिलों में, या हमारा जिला भी उसमें इंक्लूड है, उसमें RT-PCR जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, और उसकी दिशा में हम लोग ड्राई रन भी करा चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते में ये जांच हम लोग के यहाँ शुरू हो जानी चाहिए। कानपुर में शुक्रवार को एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी डॉक्टर की तलाश कर रही है। पुलिस को जांच के दौरान डॉक्टर की आखिरी लोकेशन अटल घाट पर मिली है। पुलिस को यह भी आशंका है कि हत्या के बाद डॉक्टर ने कहीं गंगा में छलांग न लगा दी हो। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित डिग्निटी अपार्टमेंट में डॉक्टर ने शिक्षक, पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। फरार होने के बाद खुद ही शाम को भाई को मोबाइल पर मैसेज करके पुलिस को घटना की सूचना देने के लिए कहा। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो शव अलग अलग कमरों में पड़े मिले। पुलिस आयुक्त, डीसीपी पश्चिम समेत अन्य अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। मौके से 10 पन्ने का एक पत्र मिला है, जिसमें आरोपित ने अवसाद के चलते वारदात करने की बात लिखी है। अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल में रहने वाले डॉक्टर सुशील कुमार रायबरेली के उसरू के रहने वाले हैं और रामा मेडिकल कॉलेज मंधना में फॉरेंसिक मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष हैं। बता दें कि उनकी पत्नी चंद्रप्रभा शिवराजपुर के प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थी। 21 वर्षीय बेटा शिखर दिल्ली के इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। 16 वर्षीय बेटी खुशी वुडवाइन स्कूल से हाई स्कूल की छात्रा थी।
शुक्रवार शाम सुशील ने हथौड़े से सिर पर वार के बाद पत्नी, बेटे और बेटी खुशी को गला दबाकर मार डाला। मोबाइल पर आए मैसेज के बाद बड़े भाई कानपुर देहात के रूरा पीएससी में तैनात डॉक्टर सुनील घटनास्थल पहुंचे। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। वहीं खोजी कुत्ता सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरा और नीचे लॉन तक जाने के बाद रुक गया। बड़े भाई ने बताया कि डिप्रेशन के शिकार सुशील का इलाज चल रहा था। वह बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे। बीते दिनों वो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के आने पर परेशान हो गए थे। वो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से परेशान थे। 6 माह और हाल में 2 दिन पहले भी उन्होंने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था। अक्सर वह कहते थे कि ऐसा लगता है कि इसकी हत्या कर दूं। पुलिस आयुक्त, डीसीपी पश्चिम समेत अन्य अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे हैं और जांच पड़ताल की। एक सूचना मिली है कि कल्याणपुर थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में डिविनिटी होम्स अपार्टमेंट में एक मर्डर की सूचना मिली थी। तो हम लोग सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और प्राथमिक विवेचना में यही दिखा कि यहाँ पे एक महिला, उनकी पुत्री और पुत्र तीनों मरे हुए हैं। उनके डेड बॉडीज दिख रहे हैं। और ये जो घर है, मतलब महिला का पति जो है डॉक्टर सुनील, उनके भाई को एक मैसेज व्हाट्सएप में किया है। उस मैसेज में उनका ये कहना है कि मैंने डिप्रेशन में ऐसा घटना किया है। और यहाँ पे एक और डायरी मिली है जिसमें कुछ इसी घटना को संबोधित करते हुए, घटनाक्रम को बोलते हुए कुछ लिखा हुआ है। प्राथमिक विवेचना में यही हमें मिला है। विवेचना चल रही है। जो भी आगे डिटेल्स मिलेंगे हम आपको अवगत कराएंगे। कानपुर में चौबेपुर इलाके के ख्वाजगीपुर विद्यालय में भूले बिसरे खेलों का आयोजन हुआ। श्री 1008 स्वामी मूर्धानंद सरस्वती जी की पुण्य स्मृति में ये आयोजित किए गए। इन खेलों में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कानपुर में चौबेपुर इलाके के ख्वाजगीपुर विद्यालय में भूले बिसरे खेलों का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि श्री 1008 स्वामी मूर्धानंद सरस्वती जी की पुण्य स्मृति में खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान परंपरागत और भूले बिसरे खेल का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों ने कैरम, शतरंज, रंगोली, रस्साकसी सहित कई तरह के खेलों में अपना हुनर दिखाया। बाद में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि उनका उद्देश्य ग्रामीणों में छिपी प्रतिभा को निखारना है। लगभग 20 वर्षों से संचालित हो रहा है और इस क्षेत्र में चौबेपुर ब्लॉक में ये पहला आयोजन है नॉन ओलंपिक, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धन के साथ इस क्षेत्र में किया गया है। और हमारी समिति के जितने भी प्रमुख लोग हों, चाहे हमारे आप प्रबंधक जी महोदय हों, अध्यक्ष महोदय जी हों, सब लोगों ने बड़ी रुचि के साथ में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन किया हुआ है। कौन कौन से खेलों का आयोजन हुआ? और इसमें सर बहुत सारे 150 खेल लगभग यहाँ पर जो है, चाहे रस्साकसी हो, चाहे वो टायर प्रतियोगिता हो जो लोग बचपन में खेला करते थे, कंचा प्रतियोगिता है, और महिलाओं की जैसे रंगोली हो गई, रस्साकसी हो गई, कई प्रकार की यहाँ प्रतियोगिताएं खेली जा रही हैं। और इस प्रकार अभी नहीं, ये बहुत पहले से हमारे यहाँ इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं क्षेत्र में, कि ग्रामीण बच्चों का भी एक उत्साहवर्धन होता रहे और यहाँ से खेल के माध्यम से बच्चे अपनी शिक्षा में रुचि लेते रहे। और ये कोई बंधन नहीं, हमारे कई विद्यालयों से बच्चे यहाँ आए हुए हैं जिसमें अपना कार्यक्रम शुरू दे रहे हैं प्रमुखता रूप से। देखिए, हर तरह के खेल ओलंपिक में तो हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने खेल हैं, गुट्टा है, कंचे है, कैरम है और तमाम घोड़ा जमाल खाई है, टायर रेस है, गांव में जो खेल होते हैं, तो इसके लिए यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन बनी है, जिसके अंदर इन्होंने करीब 150 खेलों का चयन किया है। उसमें से संभावनाओं को देखते हुए, हर चीज की उपलब्धता देखते हुए 20 खेलों का आयोजन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिसमें मलखंभ भी है और लेडीज गुट्टक खेल रही हैं, कहीं रस्सी कूद रही हैं, कहीं अभी रस्साकसी होगी। इस प्रकार से हमारे बीच में उत्तर प्रदेश जो नॉन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके सचिव श्री A.K. सक्सेना जी मौजूद हैं। ये आपको और भी बातें विस्तार से बताएंगे। ये स्कूल जो है स्वामी मुर्गानंद जी के नाम पे बना हुआ है। 200 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे इसमें बहुत
भाग ले रहे हैं और उनके साथ में परिवार के लोग। बाकी तो आप नज़ारा यहाँ देख ही रहे हैं, बिल्कुल मेले जैसा हो रहा है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कानपुर में समाज सेवा का दौर शुरू हो गया है। घंटाघर चौराहे पर व्यापारी नेता ने गरीबों में कंबल वितरण किया। कानपुर में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही समाज सेवा का दौर शुरू हो गया है। घंटाघर चौराहे पर व्यापारी नेता ज्ञानेंद्र मिश्रा ने गरीबों में कंबल वितरण किया। व्यापारी नेता ने बताया कि रात की ठंड और शीतलहर को देखते हुए गरीबों की मदद की जा रही है। हर साल की भांति इस साल भी गरीबों को कंबल वितरण किए गए हैं, जिसमें ठेले वाले, रिक्शे वाले आदि को मिलाकर करीब 250 से 300 गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं। एक्चुअली में कल जिस तरह से सर्दी का माहौल था, शीतलहर की आशंका थी, उत्तराखंड वगैरह में बर्फ गिर रही है, तो हम लोगों को लगा कि जो खास करके गरीब जनता है, उस क्षेत्र की मजदूर है और दुकानों में जो पल्लेदारी करते हैं, उनको कंबल बांटे जाए। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 3 बजे कंबल वितरण का प्रोग्राम शुरू किया था। 3:15 बजे करीब शुरू किया। लगभग 250 कंबल थोड़ा देर में ही बढ़ गए, क्योंकि घंटाघर है, यहाँ पर चारों तरफ के लोग आते हैं, कंबल बढ़ गया। अभी भी हम लोग कुछ कंबल मंगवाए हैं, उनको भी बांटा जाएगा। हम लोग हर साल कंबल वितरण और गर्म कपड़े का वितरण जगह जगह शहर में करते हैं। अभी यहाँ है और शाम को किदवई नगर में भी कंबल वितरण होता है। क्या लगता है जिस तरह से हर बार ठंड आती है, कई संस्थाएं जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम करती हैं, सरकार की तरफ से ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्या लगता है कि उस तरह से नहीं होती? नहीं, सरकार की तरफ से भी होती है। सरकार की तरफ से अलाव जलाने का आदेश डीएम को होता है, कंबल बांटने का भी वितरण डीएम के पास एक आता है। अब इस साल अभी समय है, सर्दी की शुरुआत है, निश्चित रूप से सरकार की तरफ से भी होगा। लेकिन चूंकि सामाजिक लोग हम लोग हैं, आपको मालूम है कोरोना काल में लोगों ने कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लोमीटर, भाप मशीन और बहुत सारी दवाएं जो समय कोरोना काल में दूसरे कोविड में जो प्रभावी थी, उन सबको बांटने का काम किया था पूरे शहर में। यहाँ तक कि गांव भी, हम लोग घाटमपुर के परास गांव भी गए थे। तो ये हम लोगों का तो समाज सेवा का सिलसिला पहले से कई साल से चला आ रहा है, आज भी है। जब भी सर्दी आती है हम लोग बांटते हैं। कल जिस तरह का सर्दी थी, शाम को शीतलहर चल रही थी, उस हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया था और ये अभी सिलसिला चलता रहेगा। हम लोग गर्म कपड़े का वितरण करते हैं, वो भी हम लोग पुराने और नए कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी उसका भी करेंगे। तो किसी न किसी शहर के किसी प्रमुख चौराहे पर गर्म। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।